तो पुनः आप लोगों के बीच हम फिर से आए हुए हैं कुछ शब्दों के साथ आपसे मिलने के लिए, और आप भी आए हैं हमसे मिलने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और जय हिंद। तो इस शब्द को थोड़ा गौर से सुनिएगा और सिर्फ आप अपने लाइफ में इतने शब्दों में से केवल एक शब्द अपने ज़िंदगी में उतार लीजिएगा। प्रणाम, जय हिंद। हमको ये नहीं पता है कि शिक्षा के प्रति या हम अपने समाज के बच्चे के प्रति या बच्चे को कुछ अलग बनाने में कितना अपना समय देंगे, ठीक, या फिर राजनीति में कितने दिन बाद आएंगे या नहीं आएंगे, या तो फिर अगर राजनीति में आ रहे हैं तो कितना दिन हम रहेंगे, फिर समाज सेवा में कितना दिन रहेंगे। लेकिन इतना तो हमको मालूम है, अगर जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो नहीं 100-200 नहीं 2000 3000 1000 व्यक्ति ज़रूर हमारे वजह से, और हमको अगर इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो हमारे वजह से ज़रूर रोएंगे वो, क्योंकि ऐसा मिसाल बना के जाना है हमको। औरों शिक्षक या औरों गुरुजी के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपने बारे में केवल कह रहे हैं। बच्चों का केवल एक प्रणाम मांगते हैं, और ये प्रणाम जो है ना, हमारे लिए करोड़ों रुपए क्यों ना हो, उससे तुलना नहीं किया जा सकता इस प्रणाम को। हम गुरु पर जिम्मेदारी बहुत है। एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती है, जनहानि होगी, कुछ लोगों की मौत हो सकती है, दुख की बात है, ये तो स्वाभाविक से बात है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो जीवन भर में 100-200 लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं, आराम से यमराज के पास भेज सकते हैं। लेकिन अगर एक अध्यापक गलत बन जाए, एक अध्यापक मतलब शिक्षक, ये गुरुजी अगर सही ढंग से अपना काम नहीं करे, केवल ये सोचे कि हम केवल वेतन के लिए काम कर रहे हैं, तो मानिए कि वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर देगी जिससे हमारा समाज, हमारा देश या तो 50 साल आगे जा सकता है या तो फिर 50 साल पीछे जा सकता है। इतना तो मालूम है हमको। हम शिक्षकों को सोचना चाहिए कि हर एक बच्चा जॉब में जाए या ना जाए वो अलग बात है, लेकिन हर एक बच्चा जो हमारे पास कुछ उम्मीद लेके आते हैं तो हमको उसको ऐसा तैयार कर देना है कि हमारे समाज में जो कुछ त्रुटियां होती हैं आजकल, उस पर कुछ सुधार आ जाए। और ये सोच रहती है कि हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बने। इस तरह से अगर हम शिक्षक सोचेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। हम शिक्षक ना, अगर किसी गरीब घर के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को अगर उनके मंजिल तक अपने मार्गदर्शन के माध्यम से पहुंचा दे, तो उन गरीब फैमिली में जो उनके माता पिता रहते हैं, वो उनके मायूस सा चेहरा वगैरह वगैरह रहते हैं, उनके चेहरे पे खिलखिलाहट सा आ जाता है। लेकिन हम लोग इस तरह से सोचे तब तो, लेकिन केवल हम हों या कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो केवल अपना वेतन के लिए काम करते हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग काम करेंगे तो फिर हमारा समाज आगे नहीं जाने वाला है। फिर ज्यों का तो जहाँ का तहाँ वहीं का हमारा समाज या व्यक्ति या हमारे जो भी छात्र होंगे वो वहीं का वहीं रह जाएंगे। हमारा काम है बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाना, खुशियाँ लाना, तो उसके लिए हम लोग को कुछ अलग सोच के चलना होगा। अगर हमारे वजह से, हमसे किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी आई है, किसी का घर परिवार कुछ अलग निखार आ गया है किसी के घर परिवार में, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा के प्रति काम कर रहे हैं तो हमारा सोच ये नहीं होना चाहिए कि इस क्षेत्र के विधायक हमको जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस क्षेत्र के मुखिया जी हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं, सरपंच जी जानते हैं या नहीं जानते हैं हमको। ये सब, इस पे फोकस हमारा नहीं होना चाहिए, अपने कामों पर फोकस होना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना तो ज़रूर ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को कि हमारे क्षेत्र में अगर हम शिक्षक हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं बच्चे के प्रति, तो अगर इस क्षेत्र के मुखिया जी हो या सरपंच जी हो, हम लोग बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे समाज के बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इतना तो हम लोग को होना ज़रूर चाहिए।
और हम शिक्षक एक दीपक से हजारों दीपक जलाने का काम करते हैं। तो ऐसा सोच होना चाहिए हमें और हमारी। और ये जो देश निर्माण का कार्य है ना, ये केवल एक शिक्षक से ही हो सकता है। हम शिक्षकों को मतलब बच्चे को इस तरह से समझा करके तैयारी करवाना चाहिए कि कल होकर के आपके पिताजी किसी साहूकार से, किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं, फिर वो पैसे आपको देते हैं और उस पैसे को चुकाने के लिए आपके माता पिताजी का चप्पल घिस जाता है। तो ये पढ़ना चाहिए कि अगर हम जल्दी से कामयाब हो जाएंगे तो हमारे पिताजी का ये जो जूता घिसा है, ये अच्छा सा एक जूता आ सकता है, जिससे अदर फैमिली के भी पेरेंट्स लोग रहते हैं जो अच्छे से घूमते हैं, अच्छे से यहाँ जाते हैं, यहाँ यात्रा करते हैं, वहाँ जाते हैं, उस कुल देवी का मंदिर देखने जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं। तो बच्चे को इस तरह से प्रेरित करना है हम लोग को कि आपका भी जिम्मेदारी बनता है, आपके माता पिताजी आपको जन्म दिए हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने माता पिताजी को हम अपने माध्यम से कहीं घूमने भेजाएं, ताकि उनके जीवन में आपके प्रति सोच करके कुछ अच्छा आए, आपको दुआएं मिलेंगे आपके मम्मी पापा के माध्यम से। ये सोच होनी चाहिए आप लोगों की और हमारी। अगर एक बच्चा किसी घर में कुछ अलग बन जाता है तो हो सकता है उनकी कई बहनाएं होंगी जिनकी शादी पैसा के वजह से रुका होगा, तो हो सकता है उनके कामयाब हो जाने से उनकी बहन का विवाह किसी अच्छे घर परिवार में हो सकता है। और आजकल तो देखवे कर रहे हैं, बिना दहेज का कुछ शादी हो नहीं रहा है। पता नहीं ये कैसा समाज में रीति रिवाज चल रहा है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी समाज की बिटिया रानी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और हमको ये समझाना चाहिए कि बाबू, आप जो हमारे पास तैयारी के लिए आते हैं, कुछ बनने के लिए आते हैं, तो आपके माता पिताजी, आपकी बहनाएं, मतलब सब लोग रोज़ देखते होंगे कि हमारा भाई यहाँ जा रहा है, हमारा बेटा यहाँ जा रहा है, मतलब ये कुछ बन जाएंगे। तो रोज रोज एक उम्मीद आंखों में भरी होती है। तो समझ लीजिए कि एक दिन, जिस दिन आप कामयाब हो जाइएगा ना, उस दिन वो जो यहाँ पे एक आपके कामयाबी भरी जो राहें देखते हैं ना यहाँ पे, वो आंखों से बाहर निकलेंगे आपके माता पिताजी को कि हाँ, हमने अपने बेटे को रोज़ देखा है तैयारी करते हुए या तैयारी जाते हुए तैयारी करने के लिए, तो आज हमारा बेटा सक्सेस हो गया है। वो खुशी के आंसू रोकना चाहेंगे आपके माता पिता, लेकिन रुक नहीं पाएंगे। तो थोड़ा ये सब सोच करके तैयारी कीजिए। देखते हुइएगा कि हम लोग तैयारी करते हैं या आप लोग तैयारी करते हैं, दिन पर दिन हमारे माताजी, हमारे पिताश्री जी बूढ़े होते जाते रहते हैं, उनकी आंखों की रोशनी जाती रहती है कि आंख की रोशनी दिन पर दिन जाते रहते हैं और इसी उम्मीद में रहते हैं कि आज हमारा बेटा सक्सेस हो जाएगा, कल हमारा बेटा सक्सेस हो जाएगा। अगर आंख का रोशनी रहते हुए अगर सक्सेस हो गए आप, कितना खुशी मिलेगा। और बताइए, आप देर कर दीजिएगा सक्सेस होने में, जब तक आपके माता पिताजी के आँख में रोशनी ही नहीं रहेगा। फिर आपके जो कामयाब हो जाएंगे तो फिर वो कुछ लाइक नहीं रहेगा, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएंगे। थोड़ा गौर से सोचना है। और हर स्त्री की इच्छा होती है कि हम रानी बनकर रहें। तो जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो अपनी मम्मी को ना इस तरह से रखना है ना कि लगे कि हाँ, किसी रानी महारानी से कम नहीं है हम। क्योंकि हर एक स्त्री का शौक़ रहता है कि हम रानी बन के रहें। प्रॉमिस करिएगा ना आप लोग, प्रॉमिस कीजिए। क्या हो गया, कल हमारे पास टूटा हुआ चप्पल था, आज हमारे पास टूटा हुआ चप्पल नहीं है। क्यों? हमने मेहनत किया, कुछ अलग बन गया, तो इसलिए नहीं है। तो अगर हमको कुछ बनना है ना, तो कभी कभी टूटा हुआ चप्पल का भी सहारा लिया जाता है, टूटे हुए जूते का भी सहारा लिया जाता है। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे माता पिताजी मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
तो उस पर हम लोग को शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि मजदूरी करके तो आपको आपके माता पिता जी तो पढ़ा रहे हैं। ये जो हमारे समाज में ये जो सोचते रहते हैं हम लोग कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, क्या वो आपको जूता ला करके दिए हैं? क्या आपको कापी कलम ला करके दिए हैं? तो हम क्यों शर्माएंगे? क्यों किसी के बारे में सोचेंगे कि उन्होंने क्या सोचेंगे, उन्होंने क्या सोचेंगे? उससे हमें क्या मतलब है? ये सोचेंगे कि वो क्या कहेंगे, वो क्या क्या कहेंगे, हम सोचेंगे हम अपने लक्ष्य के प्रति। और सदा ही हम कहते रहते हैं कि अगर समाज को बदलना है, दहेज को रोकना है, तो सबसे पहले हमारे समाज की बिटिया रानी को सख्त ज़रूरी है उनको शिक्षित होना और शिक्षित बनाना, जाके कुछ हो सकता है। तो हम आप लोगों से पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये शब्द सब सुने होंगे, इससे कुछ सिर्फ एक शब्द से आप मोटिवेट हुए होंगे हमारे शब्द से, तो आपका ज़िंदगी कुछ अलग बन सकता है, आपके घर परिवार में कुछ अलग निखार आ सकता है, एक अच्छा सा घर बन सकता है एक हमारे शब्द से। तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। बाकी आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और जय हिंद।